जय श्री कृष्ण। कृष्ण लीला में आज हम जानेंगे राजा कौन है। आपको शायद ये प्रश्न जान करके शायद अच्छा नहीं लगेगा। ये कौन सा प्रश्न है, राजा कौन है, ये क्या है। तो कृष्ण लीला के अंदर एक बात हम जानेंगे आज। जहां युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम ले लिया। धृतराष्ट्र जब वानप्रस्थ आश्रम में गए, उसके बाद कुछ महीनों के बाद भगवान श्री कृष्ण जाते हैं वन के अंदर धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। तब जा करके धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि हे कृष्ण, मैं राजा था, हस्तिनापुर का राजा था, मेरे पास संतानें थी, मेरे पास राज्य था, मेरे पास धन था, वैभव था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे मन में शांति क्यों नहीं थी कृष्ण। मेरे मन में एक प्रकार की दुविधा क्यों रहती थी। मेरे मेरे जीवन के अंदर हमेशा क्यों मैंने इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद मैं अपने आप को लाचार समझता था। तब कृष्ण ने प्रश्न किया था धृतराष्ट्र से कि हे धृतराष्ट्र, राजा कौन था। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं राजा था। तब कृष्ण ने कहा कि वे धृतराष्ट्र, आप राजा तो थे, लेकिन आपने राज्य नहीं किया। आप राजा थे, लेकिन आपका राज्य कभी भीष्म पितामह ने कहा, कभी शकुनी ने किया, कभी दुर्योधन ने किया, कभी विदुर ने किया, कभी संजय ने किया। सभी लोग ने राज्य किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी राज्य नहीं किया। जब यह प्रश्न धृतराष्ट्र को समझ में आया, तब उसके प्रश्न का जवाब मिल गया, शांति क्यों नहीं थी। आज हमारे जीवन के अंदर यही प्रश्न हमारे सामने है, हमें शांति क्यों नहीं है, हमें दुविधाएं क्यों है, हमें तकलीफें का एहसास क्यों होता है। क्योंकि हम अपने शरीर के राजा नहीं है। ये शरीर जो है एक राज्य है, समझिए। उसके अंदर इंद्रियां है, उसके अंदर आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, पैर है, हाथ है, सब कुछ है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। एक राज्य है एक, और आत्मा को उस राज्य को राज करने के लिए भेजा गया है। लेकिन उस राजा का राज्य कौन कर रहा है? बाहरी लोग, दूसरे लोग राज कर रहे हैं। उसने बंगला बना दिया, उसने गाड़ी ले ली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो हो गया, ये हो गया। सब हम लोग जब है, सब लोग हम दूसरों के हिसाब से अपना जीवन तय करते हैं। हमारी आंखें दूसरों को देख करके तय करती है कि मैं दुखी हूं। हमारे पैर दूसरों को देख करके तय करते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मुझे ये नहीं करना है, लोग वहां जा रहे हैं, मुझे वहां जाना है। लोग आपको दिखाते हैं कि भाई आप ये करो, और आप धृतराष्ट्र की तरह अपना जीवन जीते हैं। इसीलिए आज के समय में 21वीं सदी के अंदर जब मैं कृष्ण लीला की बात कर रहा हूं, तो कृष्ण भगवान ने यह समझाया है कि आप राजा है आपके शरीर के, उसका राज्य करो। अपनी आंखों को उस तरह से ट्रेन करो कि हमेशा वो अच्छा देखे। अपने जिह्वा को उस तरह से ट्रेन करो, हमेशा शुभ बोले। अपने कानों को उस तरह से ट्रेन करो, हमेशा अच्छा ही सुने। तब जाकर के आप अपने राज्य के राजा बनोगे, और तब जाकर के आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में वैभव आएगा, आपके जीवन में हमेशा प्रगति होगी। यही बात कृष्ण लीला के अंदर समझते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। यह चैनल कृष्ण लीला के माध्यम से आपका जीवन परिवर्तन के लिए है। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।